एंड प्रॉब्लम 4-28 के अंदर वी नॉट ओवर वी एस अगेन हमने फाइंड करना है, मगर इस सवाल में एक इनवर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो थोड़ी सी चेंज लेके आया आर एफ के साथ। आर एफ नाउ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंसेज, वन इज ए फिक्स रेजिस्टेंस, वन इज ए वेरिएबल रेजिस्टर। अब ये वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू 0 से लेके 100K तक कोई भी वैल्यू एडजस्ट की जा सकती है। तो वो पूछ रहा है कि जी रेंज ऑफ गेन क्या होगी। तो सिंपली आपने दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, एक में आर एफ जो है वो आपने 100K प्लस 0 रखनी है और दूसरे में 100K प्लस 100K रखनी है, यानी 200K रखनी है। तो ये आपको रेंज मिल जाएगी इसके गेन की, ठीक है ना। 28 भी आसान है। अच्छा 29 जो है वो काफी हद तक 28 के जैसा है। उसमें वो कह रहा है कि एक ऐसा सर्किट बनाएं जिसका गेन 10 से लेके 100 तक हो, ठीक है, और ये दोनों प्लस में है। जब आप 28 करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि गेन माइनस में आ रहे हैं, यहाँ पर गेन प्लस में आ रहे हैं। तो इसमें इतना हिंट देना ही काफी है। गेन को पॉजिटिव कैसे करना है, इन्वर्टिंग का गेन जो है वो नेगेटिव होता है, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। एंड प्रॉब्लम 4-30 पे आ जाते हैं। इसमें ये देखें कि देखने में ये बड़ा अजीब सा सर्किट लग रहा है। इसमें इनपुट पे भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और उसके बाद नेगेटिव साइड पे रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क है, और इतनी रेजिस्टेंस तो हमने कभी भी नहीं बनाई। तो हम इसको अकेले अकेले देखते हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर आप इतना सेक्शन सर्किट का देखें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये, तो इसमें एक आउटपुट से इनपुट के दरमियान एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक ये रेजिस्टेंस ग्राउंड तक लगी हुई है। जब नेगेटिव के साथ इस तरह रेजिस्टेंस लगी होती है तो उसको हम नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन गिनते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में देखा था जिसके अंदर प्रैक्टिकल सोर्स कनेक्टेड थी, ये तो ये वो वाला सेक्शन है, एक प्रैक्टिकल सोर्स जिसकी वैल्यू 10 के रेजिस्टेंस के साथ है, वो कनेक्टेड है, इससे इसके गेन पे फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी चीज आ जाती है ये जो आउटपुट पे एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है। जब भी आउटपुट पे कोई रेजिस्टेंस आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान में लगी होगी तो वो लोड रेजिस्टेंस कंसिडर होगी, ठीक है। तो ये वाला इतना जो हिस्सा है ये लोड रेजिस्टेंस है। ये अगर लगा हो या ना लगा हो, आउटपुट की वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ता, ना ही गेन पे फर्क पड़ेगा। तो इसका जो गेन अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो होगा 1 प्लस आर एफ ओवर आर आई, 150/10, तो ये आ जाएगा 15, और इसमें आप ऐड कर देंगे 1, तो ये 16 इसका गेन है जी। सादी सी बात है, वेरी इजी। अगली बात वो कहता है जी फाइंड वी नॉट इन टर्म्स ऑफ वी एस, ये हमने फाइंड कर लिया हुआ है, इट विल बी 16। अच्छा अब वो कहता है जी कि फाइंड आई नॉट फॉर वी एस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसका गेन अभी हमने कैलकुलेट किया है 16 है, तो 1 इनपुट वोल्टेज इंटू 16, तो आउटपुट 16 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करते हैं कि इसकी कोई बाइसिंग वोल्टेज दी हुई है, इधर तो नहीं दी हुई है, ये दी हुई है जी, ठीक है। अब उसने बाइसिंग वोल्टेज सैचुरेशन की दी हुई है ±24 वोल्ट्स। तो क्योंकि 24 16 से ज्यादा है इसलिए ये सैचुरेशन मोड में नहीं जाएगा और आउटपुट जो है वो 16 ही होगी। तो इस सिचुएशन में आपका जो आउटपुट करंट है दैट विल बी इक्वल टू 16 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 10 के इज 1.6 मिली एम्पेयर्स। अच्छा अब दूसरे केस के अंदर वो कहता है कि व्हेन इनपुट इज 3 वोल्ट्स, तो इस सिचुएशन में 16 इंटू 3 इज 48। अब जरा गौर करें कि सैचुरेशन वोल्टेज जो है वो 24 है, 48 उससे ज्यादा है, तो आउटपुट वोल्टेज सैचुरेशन वोल्टेज सॉरी सप्लाई वोल्टेज जो होती है वीसीसी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो दैट मींस द ऑप एम्प इज बीइंग सैचुरेटेड बाय द सप्लाई वोल्टेज, एंड जो आउटपुट वोल्टेज है वो 24 से आगे नहीं जाएगी। 24 तक तो जा सकती है और वेरी भी हो सकती है इनपुट के मुताबिक, मगर जब इससे ऊपर आप इनपुट सप्लाई करेंगे जो कि आउटपुट वोल्टेज को 24 से ऊपर ले जाए, तो उस सिचुएशन में saturation occurs and the output voltage doesn't increase 24 volts, ठीक है। तो इस सिचुएशन में 24 volts divided by 10
के, तो ये 2.4 मिली एम्पेयर्स आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। अब इससे आगे चलते हैं। 31 जो है ये एक सबट्रैक्टर है नॉन कॉन्फ़िगरेशंस में से। तो नॉन कॉन्फ़िगरेशंस में सिंपली वैल्यूज प्लेस करनी होती है, और मैंने लेक्चर के अंदर इनकी सारी डिटेल बताई हुई है, ये आपने कर लेना है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। एंड प्रॉब्लम 4-32 के अंदर बेसिकली ये एक नॉन इनवर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर RF की 3 वैल्यूज है। पहली वैल्यू जो है वो 90 के है, और दूसरी वैल्यू है 40 के, तीसरी वैल्यू है 0। RF की वैल्यू 0, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड। तो बाकी वाली वैल्यूज तो आप कर लेंगे, जैसे 1 + 90/10 इज 9, और ये 10 आ जाएगा। दूसरे केस में 5 आ जाएगा। और तीसरे केस के अंदर यार देखना है कि क्या है, 1 + 0/10, ठीक है, 0/10 इज 0, और गेन आ जाएगा 1। ठीक है जी, ये बात बड़े गौर से सुन लें कि कभी भी नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन का गेन 0 नहीं आ सकता, 1 से कम नहीं होता वो, क्योंकि 1 + 0 भी हो जाए तो वो 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।